Namaste students. How are you? I hope you are keeping well. Students, welcome to your channel Books in Bag. बच्चों, मैं आप सबका आपके अपने चैनल बुक्स इन बैग में स्वागत करती हूँ. So, we are back with another English grammar topic, that is use of was, were. हम वापस आ गए हैं एक नए इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक के साथ जिसका नाम है कि कैसे हम was और were का इस्तेमाल करते हैं. So without wasting any time, let's start. Was used for singular subjects. मतलब जैसे हिंदी में एक वचन. वाक्य में हम था और थी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में पास्ट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ was का इस्तेमाल करते हैं. were used for प्लूरल सब्जेक्ट. were का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है. मतलब जैसे बहुवचन. हिंदी में हम बहुवचन वाक्य के साथ थे और थी का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में पास्ट टेंस के सेंटेंस बनाते वक्त प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का इस्तेमाल किया जाता है. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ लेट्स स्टडी यूज ऑफ was were. चलो बच्चों, was का देखते हैं इस्तेमाल कैसे करते हैं. पहले was used for singular subject when work is done in past tense. मतलब था और थी जैसे हम एक वचन वाक्य के साथ इस्तेमाल करते हैं. कब? भूतकाल में. वैसे ही इंग्लिश में हम was का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब काम पास्ट टेंस में हुआ हो. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. He was studying. एक लड़का पढ़ रहा था. She was sleeping. एक लड़की सो रही थी. Cat was playing. एक बिल्ली खेल रही थी. Book was beautiful. एक किताब बहुत सुंदर थी. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead and see the use of were. Were used for plural subject when work is done in past tense. मतलब थे या थी का इस्तेमाल जैसे हम हिंदी में एक वचन माफ करना बहुवचन के साथ इस्तेमाल करते हैं. कब? भूतकाल में किए गए काम के साथ. वैसे ही इंग्लिश में हम वर का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. कब? जब कोई काम पास्ट टेंस में हुआ हो. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. Cows were grazing. बहुत सारी गायें घास चर रही थीं. Puppies were
jumping. बहुत सारे पपी कूद रहे थे. Boys were playing. बहुत सारे लड़के खेल रहे थे. Girls were dancing. बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थीं. I hope students that you have till now understood the use of was and were. So let's see the worksheet number 1. To solve worksheet, we know that there is a rule. Yeah? So I request all students to pause this video and then frame the correct sentence using was were. How you will frame? You will see the photographs, given photographs, and then you will frame the correct sentence using was and were. मतलब आप सब को इस वर्कशीट में फोटोग्राफ्स को देखकर was और were की मदद से इंग्लिश के सेंटेंस बनाने हैं. उसके लिए क्या करना होगा आपको? यू हैव टू पॉज द वीडियो. आपको वीडियो को पॉज करना होगा और फिर सेंटेंस बनाना. ठीक है बच्चों? सो इन दो फोटोग्राफ्स में क्या करेक्ट सेंटेंस बनेगा? लेट्स सी. यस, इन फर्स्ट फोटोग्राफ बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल. एक लड़का फुटबॉल खेल रहा था. Let's see the next photograph. Yes, girls were dancing. बहुत सारी लड़कियां डांस कर रही थी. If you have got both the sentences correct, then give 1 marks each to each photograph. अगर आपके दोनों सेंटेंस करेक्ट है इन फोटोग्राफ्स को देख के जो आपने बनाए हैं, तो आप खुद की नोटबुक में 1 नंबर दे दो. So let's see the next photographs. Take your time, pause the video and then frame the sentence using was and were. Let's see the answer. Yeah, mother was cooking food. माँ खाना बना रही थी. Baby was sleeping. एक बच्चा सो रहा था. So again we have some photographs. कुछ और फोटोग्राफ आ गई. चलो सेंटेंस बनाते हैं फिर से. Let's see the answers. Birds were sitting on branch. बहुत सारी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी थीं. Dogs were running. बहुत सारे डॉग्स भाग रहे थे. I hope students you found this worksheet fun. So let's move ahead with worksheet number 2. Okay, so in worksheet number 2, we have to translate the given sentence in English using was were. इस वर्कशीट में हमें हिंदी में कुछ सेंटेंस दिए हैं. हमें इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है was और were का इस्तेमाल करते हुए. Again students, rule is same. Pause the video and frame the correct sentence. Okay? Let's see the answers. Yes, in first sentence, Lakshmi गाना गा रही थी. Its English translation will be Lakshmi was singing song. Second sentence है शेर सो रहा था. Lion was sleeping. गौरी खेल रही थी. Gauri was
playing. Next sentence is Ram पढ़ रहा था. Ram was studying. बिल्लियां दूध पी रही थीं. Cats were drinking milk. I hope students in this worksheet you have achieved 5 on 5. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के इस वर्कशीट में 5 में से 5 जरूर आए होंगे. तो अपनी पीठ थपथपाना मत भूलना और एक्सीलेंट लिखना भी मत भूलना अपनी नोटबुक में. So students, that's it for today. See you in next video with new topic. Don't forget to like and comment. Also share the video with your friends and family. इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, लाइक और कमेंट करना. Till then, stay happy and healthy. Thank you so much for watching. Bye bye.